तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज जो है पार्ट रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो है 23 है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये है वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्रीथिंग है वो, और इसकी हिंदी होती है श्वासोच्छ्वास या वायु संचालन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं वो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। लेकिन स्टार्ट करने के पहले इसको आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। और इसको आप शेयर कर दीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो परिचित होंगे उनके पास तक जो है ये वीडियो, हर एक वीडियो आप मतलब उनके पास तक ये पहुँचता रहेगा। तो बच्चों जैसा कि और एक चीज़, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो आप जो है वो 9451975495 पर जो है आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग की बात करते हैं तो पहला होता है हेयरिंग ब्रूवर रिफ्लेक्स होता है वो, हेयरिंग ब्रूवर रिफ्लेक्स, और इसकी हिंदी होती है हेयरिंग ब्रूवर प्रतिवर्त। इसकी हिंदी होती है हेयरिंग ब्रूवर प्रतिवर्त होता जो है वो। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो फेफड़ों की ब्रांकाई होते हैं जो है वो, फेफड़ों की जो ब्रांकाई होते हैं, और सेकंड क्या होता है ब्रांकियोल्स होते हैं वो। फेफड़ों की ब्रांकाई और ब्रांकियोल्स, फेफड़ों की ब्रांकाई और ब्रांकियोल्स जो होते हैं उसकी दीवार में अनेक स्क्रिस, माने कि उसकी दीवार में क्या होता है अनेक बैरोरिसेप्टर्स, अनेक जो होता है बैरोरिसेप्टर्स या जो है इसको हम विस्तार संवेदांग कहते हैं वो। तो बैरोरिसेप्टर्स और इसे हम स्ट्रेस रिसेप्टर्स भी कहते हैं वो, स्ट्रेस रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं वो। तो व्यायाम जब करते हैं उसके इत्यादि के समय जो है वो तीव्र श्वासोच्छ्वास के कारण जो है फेफड़ों के अधिक फूल जाने पर ये संवेदांग जो होता है पुनर्निवेश माने फीडबैक कंट्रोल के अंतर्गत जो होता है। इसमें क्या होता है हेयरिंग ब्रूवर प्रतिवर्त चापों की स्थापना करके मेडुला के जो पृष्ठ पार्ट होता है उसके बेसल रेस्पिरेटरी सेंटर, माने क्या मतलब कि उसमें जो होता है पृष्ठ श्वास केंद्र, या उसे क्या कहते हैं डार्सल, उसे डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, को अंतःश्वास प्रेरणाओं को प्रसारित करने से रोक देते हैं वो। अब आती है कि स्थापना करके रोक देते हैं। इस प्रकार जो होता है यह प्रतिवर्ती माने रिफ्लेक्स रिएक्शन फेफड़ों पे अत्यधिक फूल जाने के दुष्प्रभाव से क्या होती हैं वो, उसे बचाती हैं वो। किंतु इसके साथ ही यह अंतःश्वास के समय को घटा करके श्वास दर को क्या करती हैं, बढ़ाती भी हैं वो। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम हेयरिंग ब्रूवर्स, इसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं जो है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जो होता है हेयरिंग ब्रूवर रिफ्लेक्स पर जो होता है ये शॉर्ट नोट पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है वो। अगला क्या होता है, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स बात करते हैं। तो अगला होता है केमिकल, नेक्स्ट होता है केमिकल फैक्टर्स। नंबर दो आता है केमिकल फैक्टर्स, और इसकी हिंदी होती है रासायनिक कारक, या उसे क्या कहते हैं केमिकल फैक्टर कहते हैं जो है वो। अब आती हैं शरीर के अंतः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, माने दो चीज, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड होता है हाइड्रोजन आयन की उपयुक्त मात्राएं बनाए रखने, अर्थात इनकी होमियोस्टेसिस, ठीक है, होमियोस्टेसिस यह कहते हैं होमियोस्टेसिस की काफी जिम्मेदारी जो है वो श्वास क्रिया की होती है वो। अब आती है कि केमी रिसेप्टर, माने क्या मतलब
की जो रसायन ग्राही संवेदी कोशिका होती है वो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स कहलाती जो है वो, कीमो रिसेप्टर्स या रसायन ग्राही संवेदी कोशिका कहते हैं वो। इसके 3 समूह शुद्ध रुधिर में इन पदार्थों की मात्राओं के घटने बढ़ने से क्या होती हैं? एक उद्दीपित होती हैं वो। और ऐसा एक प्रभाव जो होता है, यह इसका ऐसा एक समूह जिसे कि हम इसे क्या कहते हैं? कैरोटॉइड बॉडी कहते हैं वो, इसे हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं जो है वो। और यह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, माने क्या मतलब कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के आधार भाग में क्या होती है? एक स्थित होती जो है वो, के बेसल पोर्शन पर क्या होती है? ये स्थित होती है वो। और अन्य 2 समूह जिसे कि आर्क ऑफ एओर्टा, इसे क्या कहते हैं? इसे आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ये जो होती हैं आधार भाग में क्या होती हैं? ये स्थित होती जो है वो। और इन्हें जो होता है हम एओर्टिक बॉडीज कहते हैं वो, इन्हें जो होता है इसे हम एओर्टिक बॉडीज कहते हैं या इसकी धमनिकाय कहते हैं वो। अब होती है कि शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन का स्रावण, जिस समय PO2 जो होता है वो कम हो जाने या कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाने पर जो है वो, उल्टी माप की घट जाने पर कीमो रिसेप्टर कोशिकाएं जो होती हैं वह स्टिमुलेट होकर के अपनी संवेदनाओं को श्वास केंद्र में क्या होती हैं? ये पहुंचाती हैं वो। अब आती है कि ये श्वास केंद्र जो होता है प्रेरित होकर के श्वास दर को बढ़ाती है वो। तो शुद्ध रुधिर में PO2 के बढ़ने या PCO2 के घटने या pH के बढ़ने पर यही पूरी प्रक्रिया जो होती है उल्टी दिशा में क्या करती है? वो कार्य को संपादित करती है वो। तो रसायन ग्राही जो संवेदी कोशिका होती है वो, रसायन ग्राही संवेदी कोशिका जो होती है यह जो होती है वो, माने कि इसमें जो होता है काम करके इसे क्या कहते हैं? वो केमिकल फैक्टर्स कहते हैं जो है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो, जो एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है वो। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ इरिटेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ इरिटेंट्स, और इसकी हिंदी होती है उत्तेजक पदार्थों का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ इरिटेंट्स, और इसकी हिंदी होती है उत्तेजक पदार्थों का प्रभाव। तो नासा गुहा से लेकर के सुषुम्नाओं तक पूर्ण श्वास मार्ग का श्लेष्मा पर कहीं पर उत्तेजक पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, इसके जो धुएं होते हैं, धूल इत्यादि के कणों के, जैसे मिर्च हो गया, तीव्र गंध जो होता है, यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जो विषैली गैसें जो फैटिस निकलती हैं, माने जो फैटिस होता है वहां से जो विषैली गैसें निकलती हैं, ये संवेदित होने वाली संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो कि विंडपाइप, ब्रांकियोल्स की ऐसी उद्दीपित कोशिकाओं को स्टिमुलेट होने से एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जो होता है हमें कफिंग होती। माने क्या मतलब? जब ये सब जो होता है पदार्थ निकलते हैं तो ये जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में जो होता है हमें कफिंग आती है वो। और इसमें खांसी आने से पहले श्वास केंद्र के नियंत्रण में जो है वो तीव्र अंतःश्वास द्वारा लगभग 2.5 लीटर वायु फेफड़े में जो होती है आती है वो, भर जाती है वो। और फिर ग्लाटिस तथा स्वर तंतुओं के बिल्कुल बंद हो जाने से उच्च श्वास माने एक्सपायरेशन जो होता है वो रुक जाता है। अब श्वास केंद्र के नियंत्रण में ही उदर की पेशियों तथा अंतरा परसों के संकुचन से वक्षी कटहरे और फेफड़े पर दबाव, एक प्रकार का बच्चों जो होता है वो दाब पड़ता है वो, और जो कि सामान्य दाब से जो होता है ये बहुत अधिक, यह लगभग 70 मिलीमीटर से
80 मिलीमीटर mm ऑफ मरकरी जो होता है यह अधिक हो जाता जो है वो। और अंत में जो होता है जो हमारा ग्लाटिस होता है, ग्लाटिस या उसे क्या कहते हैं, घाटी द्वार कहते हैं जो है वो। ग्लाटिस या घाटी द्वार जो होता है वह अचानक खुल जाता है और फेफड़ों से भरी वायु जो होती हैं वह उत्तेजक पदार्थ को अपने साथ लेते हुए अत्यधिक दबाव के साथ तीव्र गति से खांसी की ध्वनि के साथ मुख से जो होती है वो बाहर निकल जाती है वो। अब आती है कि जिस समय हमें स्नीजिंग होती है वो, स्नीजिंग में जो होता है जब छींक आती है वो, तो छींक भी आना जो है वो श्वासोच्छ्वास से संबंधित जो होता है बच्चों एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है वो। प्रतिवर्ती क्रिया या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं जो है वो। रिफ्लेक्स एक्शन या इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं जो है वो। यह नासा मार्गों की श्लेष्मिक कला से उपस्थित संवेदी कोशिका या इसे हम सेंसरी सेल कहते हैं वो। संवेदी कोशिका के उद्दीपन के फलस्वरूप होती है वो, और इसमें श्वासोच्छ्वास की कारकी में वही परिवर्तन होते हैं जो कि बच्चों जो हमें खांसने में होते हैं। और यह लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग जो होती है वायु और मुख माने वायु और नाक द्वारा जो है वो, माने कि मुख और नाक दोनों के माध्यम से जो होता है वायु का उच्च सन होता जो है वो, और बहुत तेज होता है वो, और उसको क्या कहते हैं हम, छींक या स्नीजिंग कहते हैं जो है वो, जो कि हमारे माने कि रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा प्रतिक्रिया होती है, और जो कि नाक और मुंह द्वारा तीव्र गति से दोनों प्रोसेस द्वारा बच्चों जो है ये दोनों प्रोसेस द्वारा एक प्रोसेस होता जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स कहते हैं वो। अदर फैक्टर्स या इसकी हिंदी होती है अन्य कारक होता जो है वो। जब अदर फैक्टर्स बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए जिसमें किसी को चिंता हो या दुख हो, उस समय क्या होता है कि ठंडी वाव के समय, थकावट के समय, जमुआई के समय, जोर से हंसना, सिसकना, उस समय क्या कंडीशन होती है कि ये सब जो होता है ये भी रिफ्लेक्स प्रक्रिया होती है वो, जिसमें कि जो श्वास लेने की गति होती है, माने जो श्वासोच्छ्वास होता है उसमें भी काफी चेंजिंग आ जाती है, चेंजिंग होती है जो है वो। अब आती है कि तीव्र दर में परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, ऐच्छिक नियंत्रण भी होता है, जिसमें क्या होता है कि नींद में, माने जब हम नींद में जब खर्राटे लेते हैं, खर्राटे लेना, इसमें क्या होता है कि जब हमको ध्वनि के साथ साथ, इस केस में क्या होता है कि ध्वनि में कोमल तंतु के साथ साथ कोमल ताल में, माने क्या मतलब कि जिसमें खर्राटे लेते हैं तो कोमल ताल में जो है वो में कंपन, जब सांस बाहर निकालते हैं खींचते हैं तो कोमल ताल में कंपन होता है, और उसी कंपन के द्वारा जो होता है आदमी खर्राटे लेता है। लेकिन अगर गहरी खर्राटे लेता है तो वो भी श्वसन संबंधी बच्चों जो होती है वो विकृत होती है, और इसमें क्या होता है किसी जो है ENT डॉक्टर से इसको सलाह लेकर के इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है वो। तो अब आती है कि नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बच्चों आता है ब्रीथिंग एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग एट हाई टेम्परेचर। ब्रीथिंग एट हाई टेम्परेचर, और इसकी हिंदी होती है कि माने कि पहाड़ों की ऊंचाई पर वायु का संचालन। तो समुद्र की सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर हम उठते जाते हैं वो, उसमें क्या होता है वायुमंडल की वायु का संयोजन, अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही होती हैं, परंतु वायु का डेंसिटी जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है वो। माने जिस समय हम समुद्र सतह से लगातार ऊपर की ओर चलते जाते हैं तो क्या होता है वो, तो वायु का डेंसिटी जो होता है कम हो जाता है वो, और इसका कुल दाब या बैरोमीटर प्रेशर बच्चों जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है वो। इसके बारे में बच्चों हम
अगली वीडियो डिस्कस करेंगे, तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।